होकर मैं जा रही हूँ अपनी मामी के यहाँ पे। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। वैसे तो मैं ये मिनी व्लॉग शूट करने वाली थी, लेकिन ये मिनी व्लॉग नहीं रहा है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसमें से कुछ भी कट करूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैंने इसमें सीन रखे ही हैं। तो यहाँ मैं तैयार हो गई थी, जा रही थी अपनी मामी के यहाँ पे। मामी जी का फोन आया था कल, उन्होंने बोला कि जल चढ़ेगा आज। तो ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है मेरा। तो जल चढ़ने के टाइम तक तो मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि उनका बेटा लेके आया था कावड़, यानी कि मेरा कजन ब्रदर कावड़ लेके आया था। तो जल चढ़ने के टाइम तक हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने बोला कि आप जल चढ़वा लेना, फिर हम लोग आ जाएंगे दिन में, क्योंकि वो शिव चर्चा भी कराने वाली थी। तो यहाँ पे वैसे तो मैं बच्चों के लिए खाना रख के लाई थी, लेकिन उनको बर्गर खाना था, तो मैंने यहाँ बर्गर उनके लिए ले लिया था। फिर हम लोग बैठ चुके थे मेट्रो में, बच्चे यहाँ खेलने में लग गए थे बर्गर खाने के बाद। और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद तो लगता है कि हाँ अब घर पास में आने ही वाला है बस। तो ये वाला रास्ता भी हमने कर लिया था पूरा। फिर हम लोग उतर गए थे मेट्रो से। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे अपने स्टेशन पे। फिर हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था और पहुंच गए थे हम लोग अपनी मामी जी के यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं मत्था टेका था, इसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे पहले से ही सभी लोग आ चुके थे, हम लोग थोड़ा दूर से आए थे, बाकी सभी लोग सारे पास पास से आते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मैं सभी लोगों से यहाँ से मिली, अपने सारी कजन सिस्टर से और मामी वगैरह से। भजन कीर्तन भी यहाँ पे चल ही रहे थे, यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे और बहुत अच्छा लगता है। शिव चर्चा जब होती है, भगवान का कुछ भी काम होता है, खैर अच्छा लगता है सावन में। एक तो ऊपर से बाद यहाँ पे डांस भी शुरू हो गया था। सबसे पहले उन्हीं आंटी ने डांस किया जो कि शिव चर्चा कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी मौसी जी ने भी डांस किया। मैंने यहाँ पे किसी का भी डांस कट नहीं किया, क्योंकि मुझे सभी लोगों का दिखाना था। यहाँ पे मेरी चाची डांस कर रही है, फिर मेरी मम्मी और चाची दोनों ने साथ में किया। यहाँ पे मेरी दीदी भी कर रही है, लग गई थी डांस। फिर उसके बाद यहाँ दीदी की भी बारी आ गई थी डांस करने की। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बड़ी बहन है, वो भी डांस करने लग गई थी। यहाँ पे दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं, साथ में डांस कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी भी बारी आ गई थी, दीदी ने बोला आओ चलो तुम नाचो अब। फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी, और गाइस देखना मैं तो ऐसे नाचूंगी कि दीदी को भी बिठा दूंगी। दीदी को लगा एक धक्का और वो नीचे बैठ गई। वैसे मैंने धक्का मारा नहीं था, ये तो बाई चांस थोड़ा सा लग गया था, लेकिन दीदी फिर बैठ गई थी। मुझे बड़ा हंसी आ रही थी डांस करते हुए, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ मेरी कजन सिस्टर राखी की बारी आ गई थी, उसने डांस किया। फिर यहाँ पे मेरी ये दोनों, एक मासी की बेटी है, एक मामा जी की बेटी है, दोनों की दोनों डांस करने में लगी हुई थी। आप सभी लोग का डांस देख सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा डांस करते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी ये बड़ी मामी की बारी आ गई थी, इन्होंने शिव चर्चा कराई थी, इनके घर पे ही मैं गई थी शिव चर्चा में। और फिर यहाँ पर ये मेरी कजन सिस्टर है, उसकी सासू माँ है, वो भी डांस करने लग गई थी उनके साथ में, उन्होंने भी दो चार ठुमके लगा ही लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी कजन सिस्टर और उसके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो इनको भी थोड़ा सा डांस करा ही दिया आंटी ने। बोलेंगे तुम लोग आए हो तो तुम्हें डांस करना चाहिए। इनका बेटा भी था, लेकिन वो थोड़ा सफोकेशन फील कर रहा था गर्मी में, तो इसलिए वो नहीं था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी मामा जी की बेटी है, उसने भी डांस किया। यहाँ पे मेरी दोनों मामियाँ डांस कर रही हैं, छोटी मामी बड़ी मामी। जो बड़ी मामी है वो छोटी लग रही है, और जो छोटी मामी है वो बड़ी लग रही है हाइट के अकॉर्डिंग। तो कई ये तो चलता ही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी मामा जी की बेटी है, डमरू लेके आ गई थी डांस करने के लिए। इसने वैसे डांस नहीं किया था, लेकिन हाँ मस्ती मजाक खूब किया था, देख सकते हो कैसे डांस करने में लगी पड़ी है। फिर उसके बाद यहाँ टाइम हो गया था आरती करने का। सबसे पहले यहाँ मामी जी ने आरती की, उसके बाद ही हम सभी लोगों ने भी आरती की थी। मामी जी ने आरती की, उसके बाद यहाँ पर मैं भी आरती करने के लिए आ गई थी। मैंने भी आरती की, सभी लोग आरती हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने आरती ले ली थी। यहाँ पे दीदी बाबा को प्यार करने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ हमने ओम नमः शिवाय के दर्शन किए, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा था, इतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ मैं। फिर ये मेरी मामा जी की बेटी में लेकर आ गई थी प्रसाद। फिर हम सभी लोगों ने बैठ के थोड़ी बहुत गपशप की। आप लोग हम लोग की स्माइल देख सकते हो कि हम लोग कैसे हंस रहे थे। हम सब लोग मिलते हैं तो हम ऐसे ही मजा आता है, सब लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ भैया भी आ गए थे, ये भी हम सभी लोगों से मिले। और फिर उसके बाद ये टाइम हो जाता है यहाँ खाना खाने का, मामी जी के यहाँ पे जाए और वो खाना खाए बिना आने दें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। देन टाइम हो गया था हमारा घर चलने का, क्योंकि आज हमें वापस जाना था। क्योंकि सकते थे हम, दीदी को मैंने बोला बाय बाय। फिर उसके बाद यहाँ मम्मी से भी मिलने की बात आ गई थी। मम्मी तो मैं यहीं मिल रही थी, घर पे मैं नहीं गई थी, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम नहीं बचा था। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे थे मौसी यहाँ पे, क्योंकि मौसी नहीं आई थी, तो उनसे मिलने जा रहे थे हम लोग। यहाँ सभी लोगों से मैं मिल चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मिली मैं अपनी मामी से। मामी कह रही कि रुक जाते थोड़ी देर और तो और अच्छा लगता। मैंने बोला मामी टाइम नहीं है। फिर मौसी के यहाँ पे जाके हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि साड़ी में आ गए थे, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपना सूट रख के लाई थी, मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों भाई हमें जा रहे थे छोड़ने के लिए खजूरी मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो मौसा जी ने बोला कि इनको लेके जाओ, ये स्टेशन तक छोड़ाएंगे तुम्हें। तो यहाँ पे मैं एक बाइक पे बैठ गई थी, एक पे दीदी स्कूटी पे बैठ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चल दिए थे। फिर उसके बाद ही हम लोग पहुंचने वाले थे स्टेशन पे। फिर हमने इन लोगों को बोला बाय बाय और चल दिए थे हम लोग अपने मंजिल की ओर, यानी कि अपने घर की ओर। तो यहाँ पे लिफ्ट बंद होने वाली थी, दीदी ने प्रेस किया बटन, एकदम से हम लोग चढ़ चुके थे। लकीली हमें ये चांस नहीं मिस किया हमने।
फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ मेट्रो में भी बैठ चुके थे। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे बच्चों की मस्ती चालू हुई थी, मेरी तो बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग लास्ट वाले डब्बे में बैठे हुए थे। दीदी बोला चलो मैं तुम्हें लास्ट मेट्रो दिखा के लाती हूँ कि पीछे से मेट्रो कैसी दिखती है। सबसे पहले गया सक्षम, तो सक्षम कोई काम करे या फिर शिवांश ना करे, या शिवांश कोई काम करे सक्षम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद यहाँ सक्षम भी जा रहा है देने के लिए कि बड़ी मम्मा मुझे भी दिखाओ पीछे से आप क्या दिखा के लाए हो बाबू को। फिर ये भी देखने चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेशन आ चुका था, बाबू ने लिया ये टॉय डायनासोर और हम लोग उतर चुके थे नीचे स्टेशन की तरफ। फिर हम लोगों ने मेट्रो चेंज करी, 9:30 ऑलरेडी बज चुके थे। और फिर उसके बाद ही हम लोग चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। पहले हमें सीट नहीं मिली, फिर हमें सीट मिल चुकी थी। घर पे आके बाबू ने किया पापा को बहुत सारा प्यार, कह रहा मैंने आपको मिस किया। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।